डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में जो हम आपके सामने वीडियो सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखिए किस तरह से हम इसे सॉल्व। एक दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई यू, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर राइट हैंड साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन के जीरो लिखा है तो हमें पी आई नहीं निकालना होगा, सिर्फ सी एफ इसका सॉल्यूशन होगा। अब सी एफ निकालने के प्रोसेस क्या क्या है, देखिए देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। मैं इसे प्रॉब्लम में आपको समझा रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे हम आपको इस तरह से लिख रहे हैं, यह डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस सिक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 11 dy by dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे इसकी। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको हम एम क्यूब कहते हैं। ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एम के बराबर हो जाएगा, एंड ये 6। अब इसके फैक्टर करेंगे तो हमने इसका फैक्टराइजेशन किया सपोज, तो हमारे पास m की वैल्यू 1, 2 और 3 आ गई। इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 फैक्टर होंगे, ये तीनों फैक्टर डिफरेंट है। अगर तीनों फैक्टर डिफरेंट आ जाएं तो जो सी एफ होगा, सी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 e टू द पावर ये वाला रूट इंटू एक्स प्लस c2 ये e टू द पावर ये वाला रूट प्लस c3 e टू द पावर ये वाला। देखिए जब ये तीनों फैक्टर सेम है तो इस तरह से तीनों डिफरेंट फैक्टर हैं तो इसका सी एफ ही हो जाएगा। और जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का यही होगा क्योंकि राइट हैंड साइड में इसके जीरो है। नेक्स्ट आप देखिएगा, हम दूसरी तरह की प्रॉब्लम पर चल रहे हैं। सपोज हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर रूट सेम हो जाते हैं, तो वो वाली इक्वेशन हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा हमारी इक्वेशन है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 dy by dx 6 dy by dx प्लस 9y इज इक्वल टू 0। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, एम स्क्वायर, मैंने कहा इसकी जगह एम रखेंगे, dy by dx की जगह आप एम रखेंगे और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये m माइनस 3 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। इट मीन्स m की दोनों वैल्यू सेम आई, 3 और 3 यानी यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम आई। तो जब सेम रूट हो तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो y c1 x c2 और e टू द पावर 3x, क्योंकि रिपीट हो रखी है वैल्यू तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे दोनों रूट सेम होने पे। देखिए तीनों रूट यहाँ पे डिफरेंट थे, रूट सेम थे। अब हमारे पास जो थर्ड कंडीशन यहाँ पर हो सकती है वो थर्ड कंडीशन क्या है, जो थर्ड कंडीशन है वो है रूट ऑक्सिलरी हो, इमेजनरी रूट्स हो, कॉम्प्लेक्स रूट्स हो। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हो तो किस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसके लिए मैं आपके पास एक प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ। जैसे हमारे पास एग्जांपल के तौर पे ये प्रॉब्लम है डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 8y इज इक्वल टू 0। मैंने आपसे कहा कि d3 लिखा होगा तो m क्यूब लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो m के फैक्टराइज m को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए m के 3 फैक्टर होंगे, m की एक वैल्यू तो 2 के बराबर होगी और दूसरी वैल्यू जो आएगी यहाँ पर वो होगी माइनस प्लस माइनस रूट 3i2। ये वैल्यू हमारे पास m की है, यानी दो तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है और एक रियल नंबर है। तो इसका जो सी एफ होगा उसे हम ये डिफरेंट है तो c1 e टू द पावर 2x हो जाएगा, और दोनों कॉम्प्लेक्स अगर रूट है
तो कॉम्प्लेक्स रूट लिखने का तरीका ये है कि देखिएगा, मैंने ऐसे ब्रैकेट लगा दिया और ये जो आयोटा के साथ है वो हम ऐसे लिखेंगे कॉस रूट 3x, और यहाँ C2, यहाँ लिखेंगे C3 साइन रूट 3x, और ये जो नंबर है ये तो ऑक्सिलरी, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट वाले को लिखेंगे e टू द पावर, है ना, ये आपने टर्म लिख दी तो इसको हम लिखेंगे e टू द पावर -x। तो इस तरह से e टू द पावर -x, इस तरह से हमने इसका रूट लिख दिया। ये रियल था तो रियल वाले को ऐसे लिखा, ये 2 था, उसके बाद इन दोनों को लिखा तो क्या है, सपोज ये एल्फा है, अगर रूट हमारे पास इस तरह से है कि m इज इक्वल टू एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो क्या CF होगा, CF इज C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, और क्या आएगा e टू द पावर अल्फा x, ये CF होगा इसका। तो मैंने आपसे ये कहा था कि इन इक्वेशंस को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, यानी जिसके राइट हैंड साइड में 0 है तो उसका CF ही आंसर होगा। लेकिन सपोज हमारे पास राइट हैंड साइड में 0 ना होकर कुछ वैल्यू हो जाती है, तो तब हम उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो वो किस तरह से हम निकालेंगे वो हम इस वाले लेक्चर में करने जा रहे हैं। देखिए, अब अलग अलग फॉर्म की हमारे पास प्रॉब्लम आएंगी। सपोज हम पी आई निकाल रहे हैं, सी एफ तो हम निकाल ही लेंगे, पी आई निकाल रहे हैं व्हेन राइट हैंड साइड में साइन ए एक्स है। तो राइट हैंड साइड में साइन ए एक्स है तो हम इसे लिखेंगे एफ डी, और यहाँ लिखेंगे साइन एक्स, डी स्क्वायर लिख देंगे साइन एक्स। तो क्या रिप्लेस करेंगे हम यहाँ पे पुट करेंगे डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस दिस ए स्क्वायर, और इसका पी आई हम निकालेंगे 1/f माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स, ये हमने निकाला। नेक्स्ट, अगर ये 0 हो जाता है, ये भी केस आ सकता है कि एफ ए स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह जैसे ही ए स्क्वायर पुट किया जाए और ये 0 आ जाए, तब क्या होगा, देन प्रॉब्लम अगर इस तरह की आ जा रही है तब हम लिखेंगे देन पी आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x लगा देंगे और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और इधर लिखेंगे साइन x, ये पी आई हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है तो हम इस तरह से करेंगे। ये जो सिमिलर प्रोसेस है ये हम cos ax के लिए भी होता है, यानी राइट हैंड साइड में चाहे sin ax आए चाहे cos ax आए, हम इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। लेट अस टेक वन एग्जांपल। हमारे पास एक एग्जांपल है, मैंने लिखा सपोज डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 y इज इक्वल टू cos 2x। तो पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, m स्क्वायर हो जाएगा, d की जगह m से रिप्लेस कर दिया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं और इसके फैक्टर निकालते हैं, तो फिर इधर अचारा फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac 4 अपॉन 2a, तो -1 प्लस माइनस 2 सॉरी प्लस माइनस 3 आयोटा अपॉन 2, यानी फाइनल आंसर क्या है 1 प्लस 1/2 माइनस साइन के साथ प्लस माइनस √3/2 आयोटा। CF क्या हो जाएगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था C1 e टू द सॉरी cos √3/2 x प्लस C2 sin √3/2 x और e टू द पावर -1/2 x, ये CF हो जाएगा। अब PI की तरफ चलते हैं। PI इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, 1/d² प्लस d प्लस 1 ऐसे लिख देंगे और cos 2x
क्या रिप्लेस करेंगे, डी स्क्वायर